बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम करेंगे इस वीडियो में MGT 402 की असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस इंशाल्लाह। इसके टोटल मार्क्स 10 हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेरे वाला सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, मेरी वीडियो से हेल्प लेंगे, तो आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएँगे इंशाल्लाह। लास्ट डेट इसकी 5 मई है, आज ही लास्ट डेट है। ओपनिंग डेट शायद इसकी 30 अप्रैल थी, लेकिन मैं किसी मसरूफियत की वजह से इसकी वीडियो नहीं बना सका। तो हमें इसमें स्टूडेंट बैकग्राउंड का सिनेरियो दिया गया है। तो ये मैंने सॉल्यूशन सारा इसका तैयार किया हुआ है, यहाँ सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट हमसे बनवानी है, सॉल्यूशन मेरे पास है सब कुछ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इसके अभी असल में क्योंकि हैंडआउट्स को भी टच करना है, पेज नंबर 16 को, और फिर यहाँ से भी कुछ वैल्यूज़ लेनी है, फिर उसकी कैलकुलेशन करनी है और फिर आंसर सर को बना कर देना। चलिए जी, असाइनमेंट की वीडियो शुरू करते हैं। बैकग्राउंड सिनेरियो हमें दिया गया है कि नेक्सस जैसे बैटरी की कंपनी है और ये लिथियम आयन बैटरी पैक करती है फॉर ईवीज़ के लिए, बाइक के लिए। तो अब क्या हुआ कि जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मुल्कों के हालात जो हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन, तो वो कुछ बेहतर नहीं है। तो उनके रेट्स वगैरह और इंश्योरेंस कॉस्ट और हर चीज़ का रेट बढ़ गया। तो जो मटेरियल परचेज़ की प्राइस थी वो भी इंक्रीज़ हो गई। तो अब कंपनी जो एक्सपीरियंस कर रही है वो हायर डिमांड फॉर बैटरीज़ ड्यूरिंग मार्च, ठीक है? और अब क्या करना है हमने, द गवर्नमेंट अनाउंस अ टैक्स एग्जेम्पशन फॉर लोकली असेंबल्ड ईवीज़ इफेक्टिव फ्रॉम मई 1, 2026। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा डिस्काउंट भी दिया है। तो अभी स्टूडेंट हमें करना है कि इसकी कैलकुलेशंस वगैरह करके इनको सर को देनी है। अच्छा, द कॉस्ट अकाउंटेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड मार्च 31। नहीं, मार्च 31, 2026 तक उनकी सारी कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, बैकग्राउंड एक मैंने आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दिया कि नेक्सस कंपनी है, उसके ये रेट्स बढ़े हैं और हुकूमत ने टैक्स पे रिलीफ दी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हमें गिवन डाटा दिया गया, इसको हमने मालूम करना है। सर ने कहा कि ये कॉस्ट डाटा है जो कि इंक्लूड होता है इन्वेंटरीज़ के अंदर, मटेरियल्स के अंदर, लेबर और ओवरहेड्स के अंदर। तो ये फिगर फॉर मटेरियल परचेज़, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 125%, 90% एंड 105%, ठीक है? हमारे पास जो मटेरियल परचेज़ हैं वो हमारे पास कितने हैं? 125, और डायरेक्ट लेबर 90% है और 105% क्या फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं। तो ये सर ने हमें अपना यहाँ डिटेल्स दी हैं, और उससे पहले हमने क्या करना है, सर ने कहा कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 की जो वैल्यूज़ हैं ये भी यूज़ करनी है, लेकिन अपने एलएमएस के ये आपके हैंडआउट्स के पेज नंबर 15 पे जाना है और आपके पीडीएफ के पेज नंबर 16 होगा। तो ये देखें जी, ये है हमारा पेज नंबर 14 और ये है 15। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यूज़ है ना, आपने यहाँ से सारी वैल्यूज़ उठानी है, जो सर ने वहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें, यहाँ से हम वैल्यूज़ को लेंगे, ठीक है? तो वो सारी मैंने सॉल्यूशन में ऐड की हुई हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये इन्वेंट्री के मटेरियल जो हमें मार्च 1 को था वो 96,045 था। तो और फिर मार्च 31 को 98,945 था। वर्क इन प्रोसेस 1,30,000 और 1,05,000 मार्च 31 तक था। अब फिनिश्ड गुड हमारे पास आए 1,05,000 और यहाँ 1,09,850। तो सर ने कह दिया कि सम फिगर्स ये दे दी गई हैं और कुछ फिगर्स आपने कहाँ से लेनी है, अपने हैंडआउट्स में से लेनी है, वो मैंने आपको पेज नंबर दिखा दी है। तो सर ने कहा मंथ एंड मार्च 31, 2026 तक आपने ये डिटेल्स इनकी मालूम करनी है। 4-5 हमने चीज़ें मालूम करनी है। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो वो कैसे करेंगे? मैंने इसका बनाया हुआ है सॉल्यूशन। तो पहला स्टेप तो स्टूडेंट वही जो सर ने वहाँ लिख के दी, बल्कि एडजस्टमेंट ऑफ गिवन डाटा है। अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग वैल्यूज आर एडजस्टेड फ्रॉम हैंड आउट क्वेश्चन 4। ये एडजस्ट कर दिए हमने ना, परचेज मटेरियल तो 1,20,000 ओरिजिनल वैल्यू बनी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 125% के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टेड वैल्यू हमारे पास ये बन गई है, ठीक है? आपने इनको लिख लेना, ये 100% करेक्ट है, आपको किसी भी किस्म होने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल में आपने लिखना है, ठीक है? आगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सर ने हमें कहा पहले मालूम करना है। अब जो ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास 1 मार्च को था स्टूडेंट, वो कितना था? 96,045, ठीक है? ये दिया हुआ है। तो आपने थोड़ा-सा इस पे दिमाग को हाज़िर करके सॉल्यूशन को बनाना है। 96,045 और जो ऐड परचेसेस यानी जो हैंडआउट्स में से हमने ऐड किया है, वो हमारे पास है 1,50,000, और बल्कि किधर गया है, यहाँ रहा, 1,50,000, ठीक है जी? ये हमने यहाँ एडजस्ट किया है इसको, और टोटल मटेरियल अवेलेबल था हमारे पास 2,46,045। अब
जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है मार्च 31 तक वो 98,945 जैसे कि हमें सर ने वहाँ टेबल में दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आई है हमारे पास वो ये 1,47,100 रुपया, ठीक है? ये आपका पहले स्टेप का आंसर है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कंज़्यूम हुई है उसका। आपने सेम एज़ इट इज़ लिखना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, हर चीज़ कैलकुलेशन ओके है। तो आपने सेम एज़ इट इज़ लिखना है, ठीक है? और अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट बनवानी है, जैसे कि आज लास्ट डेट है, मैं वीडियो मेरी कमज़ोरी है, लेट बना रहा हूँ। तो अगर आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं बना दूँगा। सेकंड सर ने इसमें हमें क्या कहा, आपने प्राइम कॉस्ट मालूम करनी है। अब प्राइम कॉस्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसमें? डायरेक्ट मटेरियल जो कंज़्यूम हुए हैं वो हमारे पास 1,47,100 हैं, ठीक है? ये वाला हमें जो मटेरियल कंज़्यूम हुए हैं, प्राइम कॉस्ट निकली थी हमारी। जो ऐड की हमने डायरेक्ट लेबर यानी हैंडआउट्स में से 58,500 है। तो जो हमारे पास प्राइम कॉस्ट बनी है 2,05,600 रुपया बनी है, ठीक है? यूएसडी के अंदर। और ये डायरेक्ट लेबर ऐड की है मैंने, यहाँ ऊपर आपको दिखा देते हैं, ये लें, ठीक है? 58,500 ये यहाँ ऐड की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है। जो प्राइम कॉस्ट हमारे पास निकली है वो 2,05,000 है। नेक्स्ट जो आपके आंसर्स निकलते चले जाएँगे, उसी से आपने आगे बनाते चले जाना है, ठीक है? सॉल्यूशन अपना। जो अब फैक्ट्री का ओवरहेड हम ऐड करेंगे तो 35,700 है, तो ये हमारे पास जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आई है वो 2,41,300 रुपये आई है। नेक्स्ट सर ने हमें कहा है कि क्या मालूम करना है, ये हमारे पास 2,41,000 निकल आई है। आपने ऐसे नहीं करना कि सीधा ही इनके आगे आंसर लिख देने, नहीं, स्टेप्स इनके करने हैं, ठीक है? आगे है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो हमारे टोटल इस पे जो कॉस्ट आ रही है वो स्टूडेंट 2,66,000 है, 66,005। फैक्ट्री की कॉस्ट 2,41,000 है, जो कि ओपनिंग वर्क जो प्रोसेस में पड़ा हुआ उसकी 1,30,000 तक हुई है। और फिर टोटल कॉस्ट ऑफ WIP हमारे पास 3,71,000 निकली, लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था तो 1,05,000 इसके अंदर माइनस करके हमने 2,66,005 रुपये बनाए, ठीक है जी? अमाउंट USD। नेक्स्ट हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि मार्केट में आके बिका, वो हमारे पास क्या था, जो कि क्लोजिंग वर्क हमारे पास प्रोग्रेस था, तो ये 1,05,525 था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड में आई है वो 2,66,000 आई है। अब जो अवेलेबल फॉर सेल है ना, कॉस्ट हमारे पास वो है 3,71,525 रुपये। अब जब हम इसको लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो 1,09,850। तो कॉस्ट जो आई है इसकी गुड्स को सोल्व करने पे 2,61,675। ये इनके फाइनल आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो आपने ये फाइनल आंसर को देख के अपने कैलकुलेशन ऊपर फाइंड आउट कर लेनी है। अगर आप चाहें तो दोबारा से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक मरतबा बहुत ही एहतियात से इसको बनाया हुआ है। तो आप जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करें, और कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ यहीं से कॉपी पेस्ट कर दें, आप थोड़ा सा अपने अल्फाज भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी? तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको असाइनमेंट ही पेड में बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको सॉल्यूशन बनाकर दे दिया जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।